आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी आपके जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों में से एक हो सकती है। यह आपके जीवन को बदलने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है। इसलिए इन तीनों कहानियों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं इन कहानियों से, उसे अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। पहली कहानी है एक ऐसे किसान की जो भगवान के बरसात वाले सिस्टम से बहुत ही ज्यादा परेशान था, क्योंकि वो चाहता था कि ये जो बरसात वाला मौसम है ये उसके अकॉर्डिंग हो जाए। उसने भगवान से बहुत विनती की कि हे प्रभु, ये जो बारिश वाला सिस्टम है, जो धूप वाला सिस्टम है, ये जो ठंड वाला सिस्टम है, आप मेरे अकॉर्डिंग कर दीजिए। उसने बहुत प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना को सुनकर भगवान वहां पर उपस्थित हुए। भगवान ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया मेरे सिस्टम में कि तुम्हें खराब लग रहा है। उसने सामने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा कि आपका ये जो बरसात वाला सिस्टम है ये बड़ा ही खराब है, क्योंकि जब मैं बारिश चाहता हूँ तब बारिश नहीं होती, जब मैं ठंड चाहता हूँ तब ठंड नहीं होती, और जब मैं धूप चाहता हूँ तब धूप नहीं होती। और ये सब आपके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश होती है, कभी कभी बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, कभी कभी बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। और इस चक्कर में मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया हूँ कि मैं कुछ भी फसल ठीक से नहीं बो पा रहा हूँ। मैं अपने मन मर्जी से कुछ भी सही से नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस पूरे के पूरे सिस्टम को मेरे हाथों में दे दीजिए, ताकि जब मैं चाहूँ तब मैं बारिश करूँ, जब मैं चाहूँ तब ठंड हो, जब मैं चाहूँ तब धूप हो। भगवान ने उस व्यक्ति की बातों को मान लिया। वो किसान बहुत ज्यादा खुश हो गया कि अब तो सारी की सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग होंगी, मैं जैसा कहूँगा वैसा होगा। और वो बहुत ही खुश हो गया। सबसे पहले उसने कहा कि थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो जाए, ज्यादा बारिश ना हो, और वैसा ही हुआ। थोड़ी देर में बारिश होना शुरू हो गई। उस व्यक्ति ने उसके बाद उसने अपने खेतों में बोनी करना शुरू कर दिया, फसल के बीज लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद और समय आगे बढ़ा। उस व्यक्ति ने कहा कि अब थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ जाए, ज्यादा ठंड ना पड़े, क्योंकि उसमें मुझे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और बारिश के समय भी ऐसा ही कहा था कि बहुत ज्यादा बारिश मत करवाना, क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ महीने और बीते और उस किसान ने कहा कि अब थोड़ी थोड़ी सी धूप पड़ना शुरू हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा धूप लगती है, मैं बहुत ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाता हूँ। इसलिए गर्मी जो है वो थोड़ी थोड़ी मेरे अकॉर्डिंग बढ़े। और ऐसा समय बीतता गया। थोड़े समय के बाद किसान जब खेत में गया तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया, और अपनी फसल को देखा कि फसल जो है वो बहुत अच्छे से लहलहा रही है, पूरा खेत भरा हुआ है। उसने भगवान को याद किया और कहा कि देखा, मैंने कहा था ना कि यदि आप मेरे अनुसार इस बारिश के, इस धूप के, ठंड के सीजन को मेरे अकॉर्डिंग कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और देखिए वैसा ही हुआ, फसल कितनी अच्छी उगी है। धीरे धीरे वो किसान खेत के बीचों बीच गया, और जैसे ही उसने फसल की ओर ठीक से देखा वो रोने लगा और कहने लगा कि ये क्या कर दिया भगवान, फिर से आपने धोखा कर दिया। इसमें तो बीज ही नहीं है, इसमें तो फसल ही नहीं है, फसल तो दिख रही है लेकिन फसल के अंदर दाना ही नहीं है। और वो याद करने लगा भगवान को और कहने लगा कि आप मेरे सामने उपस्थित होइए और मेरे सारी की सारी बातों का जवाब दीजिए, मेरे सारे के सारे प्रश्नों का जवाब दीजिए। उस किसान की बातों को सुनकर भगवान फिर से उपस्थित हुए और कहने लगे कि अब क्या हुआ, तुम जैसा चाहते थे मैंने तो वैसा ही किया। तुम चाहते थे कि जैसे धूप पड़े वैसी धूप पड़ी, तुम चाहते थे कि जैसे ठंड पड़े वैसी ठंड पड़ी, और तुम जैसी चाहते थे बरसात वैसी बरसात हुई। अब क्या दिक्कत है? तो उसने कहा कि आपने सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग की, लेकिन उसके बाद देखिए फसल तो बहुत अच्छी लहलहा रही है, लेकिन उसके अंदर बीज ही नहीं है। बिना दाने का मैं इतनी अच्छी फसल का करूँगा क्या? मेरे पास तो फसल ही नहीं है। तब भगवान मुस्कुराए और उस किसान की ओर देखा और कहा, इसी प्रकार से जीवन में सारी चीजें चलती हैं। आपको लगा था थोड़ी सी बारिश से सारी कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हें बारिश पसंद नहीं थी, तुम्हें ज्यादा तकलीफ पसंद नहीं थी, इसलिए तुमने धीरे धीरे बारिश करवाई। लेकिन जब ज्यादा बारिश होती है तो जमीन के अंदर तक पानी जाता है, और वो पानी ही फसल के लिए जरूरी होता है। उसके बाद भगवान ने आगे कहा कि जब ज्यादा ठंड पड़ती है तब बीज अंकुरित होता है, फसल के अंदर बीज आता है, लेकिन तुम
तुमने अपनी सहूलियत के अनुसार उसे बदल दिया, उस नियम को बदल दिया। उसके बाद ज्यादा धूप से ही वो फसल पकती है, लेकिन तुमने ज्यादा धूप पड़ने ही नहीं दी, क्योंकि तुम उस तकलीफों को सहन नहीं कर सकते थे और इसलिए तुमने वैसा किया और अब परिणाम तुम्हारे सामने है। इन सारी बातों को सुनकर किसान सारी की सारी बातों को समझ चुका था और शायद आप भी समझ गए होंगे अपने जीवन की बहुत सारी बातों के आंसर्स को। आपके जीवन में भी बहुत सारी मुसीबतें आती हैं जिनसे आप घबरा जाते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं जिनसे हम घबरा जाते हैं। हम चाहते हैं कि जीवन में हम बहुत कुछ बड़ा करें, बहुत आगे जाएं, लेकिन हम छोटी छोटी मुसीबतें चाहते हैं, छोटे छोटे संघर्ष चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बहुत बड़े बन जाएं। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आपको बहुत बड़ी सफलता चाहिए तो वो आपको बड़े संघर्ष, बड़ी मेहनत और बड़ी तकलीफ से मिलेगी। दूसरी कहानी है सुकरात की। एक बार सुकरात के पास उनका एक शिष्य आया और पूछने लगा, सुकरात जी, मुझे ये बताइए कि सफलता का असली रहस्य क्या है? मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे जीवन में सफलता मिल जाए? तो सुकरात ने कहा कि कल सुबह सुबह तुम मेरे साथ आना, मैं तुम्हें सफलता का असली सीक्रेट बताऊंगा। सुकरात के पास वो शिष्य अगले दिन सुबह सुबह आया और सुकरात ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुँचे और सुकरात ने कहा, चलो अब नदी के बीच में चलो। और जैसे ही वो शिष्य नदी के बीच में गया, सुकरात ने उसका सिर पकड़ा और नदी के अंदर घुसा दिया और वो लड़का तड़पने लगा, अपने मुंह को इधर उधर हिलाने लगा, परेशान होने लगा। उसका पूरा का पूरा शरीर नीला पड़ गया। लेकिन सुकरात एक भी बात सुन नहीं रहे थे, उसकी झटपटाहट को मानो इग्नोर कर रहे थे और वो लड़का बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। वो मरने की स्थिति में आ गया। लेकिन अंत समय में जब अंत समय आ रहा था, तब सुकरात ने उस लड़के का मुंह पानी से बाहर कर दिया। उस लड़के ने थोड़ी सी नाराजगी के साथ सुकरात से बोला, मैंने तो सिर्फ सफलता का रहस्य पूछा था, लेकिन तुम तो मुझे मारने जा रहे थे। तब सुकरात ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब तुम पानी के अंदर थे तो कौन सी ऐसी चीज थी जो तुम बहुत ही बेसब्री से चाहते थे? तो उस शिष्य ने जवाब दिया कि सिर्फ एक ही चीज थी कि मैं पानी से बाहर निकलना चाहता था, सांस लेना चाहता था। सुकरात ने फिर मुस्कुराया और जवाब दिया, यही है सफलता का असली मंत्र। जिस समय तुम जीवन में एक लक्ष्य बनाओगे और उस एक लक्ष्य के लिए इतना तड़पोगे, इतना बेबस हो जाओगे कि सिर्फ आपको वही चाहिए और आपको जीवन में कोई भी चीज नहीं चाहिए, कोई और चीज नहीं दिखेगी, यही सफलता का सीक्रेट है और यही मंत्र जीवन के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तीसरी कहानी है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेगा क्योंकि ये आपके जीवन की सोचने और समझने की नजरिए को ही बदल देगी। एक बार एक बहुत ही बड़ी कंपनी के मालिक ने जूते बेचने के लिए सेल्समैन को बहुत ही दूरगामी इलाके में भेजा, जहाँ पर आदिवासी लोग रहते थे, जंगली लोग रहते थे। और वो सेल्समैन वहाँ पर पहुँचा और उसने देखा कि किसी भी आदिवासी के पैरों में चप्पल है ही नहीं, सारे के सारे नंगे पाँव ही घूम रहे हैं। और वैसे ही अपने बॉस को फोन लगाया और कहा कि मेरा अभी के अभी रिटर्न का टिकट करा दो। बॉस ने कहा, भाई ऐसी क्या बात हो गई? तो उसने कहा कि यहाँ पर तो लोग जंगली लोग रहते हैं, इन्होंने तो किसी ने यहाँ पर तो जूते चप्पल बिक ही नहीं पाएंगे, आप मेरा रिटर्न का टिकट करवा दो। उस बॉस ने ऐसा ही किया, वो व्यक्ति वापस आ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद एक दूसरा सेल्समैन आया जो बहुत ही स्मार्ट सेल्समैन था। वो उसी इलाके में गया। उसने अपने बॉस को कॉल किया और कहा, जितने भी जूते चप्पल हमारी कंपनी में रखे हैं उन्हें यहाँ भिजवा दो। बॉस ने कहा, अरे ऐसा क्या हो गया? पिछला सेल्समैन वहाँ पर जो जा रहा था, यहाँ पर तो एक भी चप्पल नहीं बिकेगा, लेकिन तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? उस स्मार्ट सेल्समैन ने क्या किया, उसने वहाँ पर 2-3 लोगों को पकड़ा और कहा कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी चप्पलें पहनाऊंगा, जिससे तुम्हारे पैरों में जो चोट लगती है, जो कांटे लगते हैं, वो नहीं लगेंगे। इसके लिए मैं तुमसे कोई पैसा भी नहीं लूंगा। 2-3 लोगों ने चप्पलों और जूतों को पहन लिया। जब सभी लोगों ने पहने हुए देखा कि इनके पास ये क्या अजीब सी चीज है जिससे इनके पैरों में तकलीफ नहीं हो रही है, हर व्यक्ति उस चीज को पाना चाहता था। लोगों के अंदर उसे लेने की इच्छा जागृत हुई और फिर उस गांव के इलाके के सभी लोगों ने और उसके सभी के सभी जूते चप्पल बिक गए। यही अंतर होता है नजरिए का। इसी प्रकार आप अपने नजरिए को बदलिए और आप मुझे कमेंट में बताइए कि इन तीनों कहानियों से आपने क्या सीखा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।